गुड इवनिंग। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिट 1 है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले 2024 में प्रमुख एमसीक्यूज को देखते हैं। आदिकाल नामकरण किस विद्वान ने किया? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज लासो के रचयिता कौन है? चंद बलदाई। विसलदेव लासो किस भाषा में रचित है? राजस्थानी। निम्न में से कौन से निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं? कबीर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। रीतिकाल को श्रृंगारकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कवि प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। भारतेंदु युग का प्रमुख लक्षण क्या है? राष्ट्रीय चेतना। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या मानी जाती है? अपभ्रंश मिश्रित भाषा। संदेश लासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो लसखान नहीं है, बाकी सूरदास, नंददास, कुंभन दास ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। हिंदी नवजागरण का संबंध किस युग से है? भारतेंदु युग। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? बच्चन। तो प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला जो है 4 हैं जो प्रमुख स्तंभों में आते हैं। ताज सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। ढोला मारू ला दूहा किस काल की रचना है? आदिकाल। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुक्कली। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक कवि किसे कहा जाता है? बिहारी। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयता और सुधारवाद। परिमल किसकी काव्य कृति है? निराला की। मैला आंचल के लेखक कौन है? फलेश्वर नाथ रेणु। नई कविता आंदोलन का संबंध किससे है? प्रयोगवाद के बाद। अमीर खुसरो किस काल से संबंधित है? आदिकाल। परमान रसों के रचयिता कौन है? जगनिक। निम्नलिखित में से कौन से संत कवि नहीं है? केशवदास। बाकी कबीर, रैदास और दादू दयाल ये तीनों जो हैं वो संत कवि हैं।